मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादी गानं करुणविवशं गोकुलव्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनामृतं चित्ते नित्यं निवसतु वल्लभी नीलवनोत्तेशान् मुकुन्द पदविभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणानां मनोयाति तदात्मताम् मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमौ सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागायुधप्राणं मल्लौ गजपतिं तथा अवधिष्ठां नीलयैव पशूनिव मृगाधिपः तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिनिवेधरात् बभञ्जैकेन हस्तेन स्वस्ताहमदधात् गिरिं प्रलम्बो धेनुकोरिष्टः तृणावर्तो बकादयः दैत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लीलया इति संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तती अत्युत्कण्ठो भवत्तूष्णीं प्रेम प्रसर विह्वलः। अब उद्धव जी से बातचीत करें। उन्होंने बताया कि अब श्री कृष्ण की स्मृति ही हमारे लिए असह्य हो गई। अब तो यही अच्छा है कि उसकी याद न आए। ये प्रेम की साधारण स्थिति नहीं हो, बहुत ऊंची स्थिति। साधारणतया तो ये बात कही जाती है कि भगवान का स्मरण करो, तुम्हारा मंगल है, तुम्हारा कल्याण है। और जो लोग संसार के स्मरण में लगे हुए हैं उनके लिए भी भगवान की स्मृति मंगलमयी है, और जो अपने स्मरण में लगे हुए हैं उनके लिए भी भगवान की स्मृति मंगलमयी है। श्रीमद् भागवत में दोनों के उदाहरण हैं। जब ग्वाल बाल अघासुर को देखने लगे, कृष्ण को भूल गए, तो वे विपत्ति में पड़ गए। और जब गोपियां अपनी ओर देखने लगी, कृष्ण को भूल गई, तो विपत्ति में पड़ गए। यशोदा मैया आए गए लोगों को देखने लगी तो विपत्ति में पड़ गए। पूतना को देखने लगी तो विपत्ति में पड़ गए। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर संसार की याद आती हो तो भगवान की याद करो, संसार छूटेगा। और अपनी याद आती हो तो भी भगवान की याद करो, क्योंकि अपना जो अभिमान है, परिच्छिन्नता है, वो भगवान की याद से कटेगी। नहीं तो आदमी कोहम करके मैं कौन अपने को परिच्छिन्न रूप में सच्चिदानंद मान लेता है। तत्पदार्थ से अभिन्न करके अपने को सच्चिदानंद नहीं मानता। और जब तक तत्पदार्थ से अभेद करके अपने को सच्चिदानंद गण ब्रह्म नहीं जानेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए अपनी ओर देखना, ये जो आत्मतुष्टि है अहंता को लेकर के,
ये बिना भगवत दर्शन के मिटने वाली नहीं है, ये भी एक विघ्न है। पर इससे भी ऊंची स्थिति वो है जब स्मृति तो अपने आप स्मृति की सरिता बह रही है और वो चैन नहीं लेने देती। आपको सुनाया होगा कभी, नारद जी महाराज वीणा बजाओते, हरिगुण गाओते, वृंदावन के यमुना तट पर आकाश मार्ग से उतरे। उनकी भूरी भूरी जटा, पीला पीला वस्त्र, गौर वर्ण, बिना मूछ की, है ना, बिना दाढ़ी मूछ के। नारद जी की अवस्था हमेशा 16 वर्ष की सी रहती है, क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं, पहले के गंधर्व हैं, तो दाढ़ी मूछ नहीं आती, बड़ी बड़ी पूरी पूरी जटा, गौर वर्ण, हाथ में वीणा और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद माधव मुकुंद कृष्णा गोविंद माधव मुकुंद कृष्णा गोविंद माधव मुकुंद कृष्णा अपनी वीणा पर बजाते हुए यमुना जी के तट पर उतरे। देखा एक गोपी आसन लगाए, सिद्धासन, और पीठ की रीढ़ सीधी, अध खुली आंखें, घोड़ा एक ओर पड़ा और ध्यान कर रही है। गोविंद माधव मुकुंद कृष्णा गोविंद माधव मुकुंद कृष्णा। गोपी जग गई, ध्यान से उठी, अरे नारद बाबा प्रणाम किया। और शंकराचार्य ने लिखा है वो कि पहले के लोग देवताओं के साथ प्रत्यक्ष व्यवहार करते थे, उनका मिलना जुलना होता था। यदि कोई तार्किक कहे, ऐसे उन्होंने लिखा है कि यदि कोई तार्किक कहे कि जैसे आजकल के लोग पितृलोक से देवलोक से व्यवहार नहीं कर सकते, तो प्राचीन काल के लोग भी उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करते थे, तो उनको उनका कहना गलत है, क्योंकि इतिहास और पुराण इस बात का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषदों में ये बात आती है कि यदि महात्मा पुरुष का है तो देवलोक पितृलोक उसके सामने प्रकट हो जाता है। वो कहे ये पितर आ जाओ तो आ जाए, कहे देवता आ जाओ तो आ जाए। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व कामयते याष्ट कामान तम तम लोकम लभते काष्ट कामान। अब नारद बाबा ने पूछा कि क्यों री ग्वालिन आज क्या ध्यान कर रही है, क्या कृष्ण का ध्यान कर रही है, मिले नहीं क्या? वो बोले बाबा तुम नाम मत लो, ये जो नंद बाबा का घोटा है ये बड़ा दुखदाई है। इसकी टेढ़ी टेढ़ी आँख, इसके टेढ़े टेढ़े बाल, इसका टेढ़ा चिबुक, टेढ़ा गला, बांका बांका हो, कमर टेढ़ी, पांव टेढ़े, इसकी चलन टेढ़ी, बोलन टेढ़ी, ये टेढ़ा ही है। तो पंख चितवन और पंख मुस्कन, नाम मतलब इसका ये घर का कोई काम नहीं करने देता है, न गाय का दूध दुहने दे, न घर लीपने दे, न धान कूटने दे, न पानी भरने दे। जहाँ जाते हैं वहाँ पीछे लगा डोलता है। कारी गोपियों तुम हजारों और नंद नंदन एक, वो किसके किसके पीछे लगा डोलेगा? तो यही तो बात है बाबा, वो पीछे लगा नहीं डोलता है, हमारा मन ही बिगड़ गया है। जहाँ देखो वहाँ उसी की स्मृति, जहाँ देखो वहाँ उसी की स्फूर्ति, जित देखो चित श्याममयी है।
तो हमने सोचा कि अब अगर घर का काम धंधा ठीक बनाना है तो मन को वश में करना पड़ेगा। इस बिगड़े हुए मन से तो घर का कोई काम नहीं चल सकता। तो हमने फिर पतंजलि मुनि की शरण ग्रहण की है। उनके पथ से चल रही हैं, आसन साध के प्राणायाम करके हम अपने मन को बस में कर रही हैं कि अरे ओ मन, तू कृष्ण को अब निकाल दे बाहर। देखो, संसार के लोग जहाँ भगवान का स्मरण करने के लिए सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, चाहते हैं कि कृष्ण के लिए 2 बूंद आंसू गिरे। लड़की लड़के के लिए आंसू आ जाते हैं, अपने देह के लिए आंसू आ जाते हैं, सगे संबंधियों के लिए आंसू आते हैं, भगवान के लिए नहीं आते। तो भक्त लोग कहते हैं कि हे प्रभु, हमारी आंख में अपने लिए 2 बूंद आंसू दो। और गोपी के बाहर भीतर सब जगह श्याम सुंदर जगह, श्याम सुंदर नारायण। किए में रहो नाही न ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उरे और, उधव मनन भय 10-20। तो क्या तो योगाभ्यास के द्वारा अपने मन को बस में करके मन को संयम में ले आवे, वशीकरण करें, मन को काबू में करें। कि कहाँ से हटावें? कि कृष्ण से हटावें। तो नारद बाबा ने कहा, धन्य है ये गोपी कि जिसमें मन लगाने के लिए सारी सृष्टि व्याकुल है, उसमें से अपना मन निकालने के लिए इसको साधन भजन करना पड़ता है। प्रत्याहृत्य मुनि स्वयं विषयतो यस्मिन् मनो ठित्सते, बालेयं विषयेषु ठित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः। यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते, मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रान्तिमाकाङ्क्षति। नारायण। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रयत्न पूर्वक प्राणायाम प्रत्याहार करते हैं और धारणा ध्यान करके अपने मन को श्री कृष्ण में, मुरली मनोहर, वही जानते ही हैं आप, मुरली मनोहर, जो बांसुरी की दूती भेजकर कलेजे में रखी जो संदूक है ना, उस संदूक में से मन रूपी हीरा चुरा ले जाता है, छीन ले जाता है, बंसी ध्वनि का चोर भेजकर। बालेयं विषयेषु धित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः। ये ग्वालिन उसी कृष्ण में से अपना मन निकाल करके संसार के कामों में, घर गृहस्थी में लगाना चाहते हैं। यस्य स्फूर्तिलवाय हन्त हृदये योगी समुत्कण्ठते, मुग्धेयं किल पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रान्तिमाकाङ्क्षति। बड़े बड़े ऋषि मुनि, जोगी, जति, सती, सन्यासी चाहते हैं कि एक बार वो पीताम्बरधारी, ये पीताम्बर का छोर हमारे हृदय में फरफरा जाए। वह पटपीत की फारा चाहते हैं कि वो पीताम्बर एक बार फहरा जाए हमारे हृदय में, फरफरा जाए हमारे हृदय में। उसके नाखून की लाली एक बार हमारे हृदय को रंग दे। उसकी मुस्कान की सफेदी से एक बार हमारा हृदय सफेद हो जाए। मुस्कान की सफेदी, नाखूनों की लाली, एक बार उसकी परछाई हमारे हृदय में दिख जाए। परंतु ये गांव की गोपी देखो, ग्वालिन, मुग्धेयं किल, भोली है, भोली बावरी है, चाहती है कि वो कृष्ण नंदनंदन श्याम सुंदर मेरे हृदय से निकल जाए तो मैं घर का काम करूं।
तो जब प्रेम बड़ी ऊंची कक्षा में पहुंचता है, वो आप लोगों ने सुना होगा संस्कृत साहित्य में एक ग्रंथ है प्रेम पत्तनम। ग्रंथ का नाम है प्रेम पत्तनम, प्रेम का शहर, प्रेम नगर, उसका अनुवाद है प्रेम नगर। अभी हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ किसी भाषा में अनुवाद, बंगला को छोड़ करके और किसी भाषा में अनुवाद नहीं हुआ। तो वहाँ बताया कि प्रेम की चाल उल्टी क्या, तो प्रेम नगर है ना, प्रेम नगर, वहाँ के कानून दूसरे, वहाँ संविधान किसी और ने बनाया है। हो प्रेम नगर, वहाँ के राजा हैं मधुर मेचक, मेचक माने श्याम, मधुर श्याम, वहाँ मीठे, मीठा सांवरा वहाँ का राजा है, मधुर श्याम वहाँ का राजा है। पहले उसने शास्त्राभ्यास की पुत्री मति के साथ विवाह किया था, फिर बाद में उसने रति के साथ विवाह कर लिया, प्रीति के साथ। तो जब रति का साम्राज्य हुआ तब उसने मति को घर से बाहर निकाल दिया। माने जहाँ प्रीति होती है वहाँ मति नहीं होती, बुद्धि काम नहीं देती है। तो वो तो भिक्षा मांग करके खाने लगी और ब्रह्मचारियों में रहने लगी। मति जो है ना, भिक्षा मांग के खाए और ब्रह्मचारियों में रहे। और रति ने अपने कानून बनाए, तो उसने जो कानून बनाए उसमें मीठे श्याम और रति इन दोनों के जो संवाद होते हैं ना, तो बोले उसमें कर के मुकर जाना ये जायज है। तो बोले वहाँ हाँ की जगह पर ना बोला जाएगा, ये कानून है, प्रेम नगर का कानून है, हाँ की जगह पर ना बोला जाएगा और ना की जगह पर हाँ बोला जाएगा। तो वहाँ उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट सही रहेगा। वहाँ धृष्टता का नाम विनय है, विनय का नाम धृष्टता है। मैं ये बात सामने वाली कहना चाहता हूँ। तो वहाँ प्रेम में इतना तन्मय हो जाना कि स्मृति भी न रहे, विस्मृति। वहाँ स्मृति ही विस्मृति है और विस्मृति ही स्मृति है। बड़ा अद्भुत है वो प्रेम का साम्राज्य। ये तो एक बड़ा ग्रंथ है, रसिकोत्तंस की रचना। 64 कानून प्रेम नगर में हैं, धारा है उनकी। यत्र सत्यमेवा सत्यम असत्यमेव सत्यम, धर्म एवा धर्म अधर्म एव धर्म, यत्र धार्ष्ट्यम विनयः विनयो धार्ष्ट्यम, यत्र उच्छिष्टमेवानुच्छिष्टम अनुच्छिष्टमेवोच्छिष्टम। वो प्रेम नगर बहुत विचित्र दिव्य है, वो धरती का नहीं है, वो तो भगवान का नगर है, प्रेम का नगर है। वहाँ सब दिव्य ही दिव्य है। अब नंद बाबा ने देखा कि घर में रहे तो मुस्कान, भाषण, चितवन, और बाहर निकले तो नदी, पर्वत, वन, कुछ होता जाता नहीं है। मनोजाति तदात्मताम, यहाँ तो कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही। फिर नंद बाबा ने देखा कि अब तो उद्धव जी से बातचीत भी नहीं हो सकती। तो बातचीत करने के लिए आप लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। रोने लगे। श्री कृष्ण का मित्र, श्री कृष्ण के समान भगवान का स्वरूप भेजा हुआ घर में आया और श्री कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का स्मरण करके श्री कृष्ण की के बारे में स्मृति ऐसी घनीभूत हुई कि नंद बाबा की जबान बंद होने लगी। तब उन्होंने संभाला। कैसे संभाला? ऐश्वर्य का स्मरण करके। ये माधुर्य में जो तन्मयता है वो ऐश्वर्य के स्मरण से किंचित शिथिल हो जाए, इसके लिए उन्होंने फिर श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन प्रारंभ किया। ये जो माधुर्य के प्रेमी होते हैं उनको ऐश्वर्य पसंद नहीं होता है। वो न नाम प्यारा यदुनाथ है हमें, गोपियाँ कहते हैं हमें यदुनाथ नाम प्यारा नहीं है।
अनन्यता से हम हैं प्रदेश में। हम तो गोकुलेश्वर श्याम सुंदर की हैं, हम यदुनाथ की यदुवंश शिरोमणि की नहीं है। गोपियों को गोकुलेश्वर नाम प्यारा है, गोकुल चंद्र, यदुनाथ नहीं, जोड़ दिया ईश्वर ने। तो जो प्रेमी होते हैं उनको आभूषण पसंद नहीं है, उनको अपने प्रियतम का अंग पसंद होगा कि आभूषण पसंद होगा? आभूषण तो आदरण है, समृद्धि है, वो तो शरीर को और ढक देता है, वो तो मिलने में बीच में आ जाता है। प्रेमी लोग आभूषण पसंद नहीं करते। हारो नारो की तक कंठे भया विश्ले तो बुद्धि होना। हम दोनों पहले फूल के हार नहीं पहना करते थे, क्यों? तो हम दोनों के बीच में ये फूल आ जाएंगे, तो नहीं ये पसंद नहीं है। इसी से कहते हैं हमारे वेदांती लोग कहते हैं संधि रखने के लिए बन गए। तो प्रेम की प्रकृति अद्वैत है, इसीलिए प्रेमी लोग रसाद्वैत, सिद्धाद्वैत, युगलाद्वैत ऐसे बोलते हैं, विशुद्धाद्वैत, सिद्धाद्वैत। प्रेम की प्रकृति दूरी भी नहीं सहती है, प्रेम की प्रकृति देरी भी नहीं सहती है, प्रेम की प्रकृति तृतीय पदार्थ भी, तीसरी चीज भी नहीं सहती है। तो फिर ऐश्वर्य नारायण बोले गोपी स्मरण करेगी तो ये स्मरण करेगी कि श्याम सुंदर हमारे साथ नाच रहे हैं, मिल रहे हैं। वो ये थोड़ी स्मरण करेगी कि कंस को मार रहे हैं, और कंस की याद करते हुए बड़ी बड़ी मूंछ है और बड़े बड़े बाल और वो भयंकर चेहरा, वो अपने मन में क्यों ले आवेगी? हैं? उसके लिए तो वो सुकुमार किशोर जो है ना, वो उसके चित्त में आवेंगे। वो भयंकर जमराज के दूत हैं, उनको अपने मन में कोई क्यों लेगा कि उसको मार रहे हैं? तो ऐश्वर्य की लीला प्रेमियों को पसंद नहीं है, पर वो कब लेते हैं उसको? जब विरह की पीड़ा से बचना होता है, वही ऐश्वर्य का भाव चित्त में आकर के विरह की पीड़ा से बचाता है। इसलिए नंद बाबा ने बात बदली। ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में। आजकल लोग धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, कुछ लोग जैसे करपात्री जी महाराज हैं और काशी के पंडित लोग हैं, है ना, ये लोग धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। व्यापारी लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, और भोगी लोग भोग विषय शास्त्र पढ़ते हैं। मोक्ष चाहने वाले लोग वेदांत शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, परंतु प्रेम शास्त्र का जो अध्ययन अध्यापन है ना, उसका लोप हो गया है। प्रेम शास्त्र है, प्रेम शास्त्र भोग शास्त्र नहीं है। भोग शास्त्र जो है वो तो केवल ये बताने के लिए है कि भोग इस ढंग से करो कि रोग न हो, बस इतने। और मोक्ष शास्त्र जो है वो दुख से बचाता है। अर्थशास्त्र जो है वो दुख से और नंगेपन से बचाता है। धर्म शास्त्र अनियंत्रित जीवन से बचाता है। लेकिन प्रेम शास्त्र जो है वो केवल बचाने का शास्त्र नहीं है, बोला, ये तो रस देने का शास्त्र है। हृदय में रस का संचार करने वाला शास्त्र है प्रेम शास्त्र। लेकिन ये कहो कि किताब में पढ़ के हम इसको समझ जाएंगे, करने किताब में पढ़ के तुम काम समझोगे, प्रेम नहीं समझोगे। ये जो प्रेम है, ये जब राधा कृष्ण के प्रेम को समझोगे, राधा कृष्ण का प्रेम जब समझोगे, तब प्रेम का रहस्य ज्ञात होगा। स्त्री पुरुष के प्रेम का अध्ययन करने से इसका पता नहीं चलेगा। राधा कृष्ण के प्रेम का अध्ययन करके अपने प्रियतम का जरा सा दुख मिटाने के लिए, एक गोपी कहती है कि जब श्याम सुंदर सोवे तो मैं मच्छरदानी बन जाऊं। अरे गोपी, तू मनुष्य पना छोड़ करके, अंतःकरण वाली चेतन पना छोड़ करके तू मच्छरदानी क्यों बनना चाहती है? कहीं इसलिए कि मैं भले जड़ हो जाऊं, मैं रुई हो जाऊं, मैं बटी जाऊं, मैं सूत हो जाऊं, मैं कपड़ा बन जाऊं, हैं?
मैं सी जाऊं, लेकिन हमारे श्याम सुंदर को, प्राण प्यारे को कोई मच्छर न काटने पावे। उनको एक मच्छर से बचाने के लिए गोपी 100 कठिनाई, 100 कष्ट, 100 तकलीफ उठाने को तैयार है। इसका नाम होता है वो प्रेम, प्रेम शास्त्र। अपने प्रियतम को पसीना न आवे, इसके लिए गोपी बर्फ बनने को तैयार है। अब सोचो, एक गोपी को बर्फ होने में कितनी प्रक्रिया, ऐसे थोड़े बर्फ हो जाएगी। अरे वो मरेगी, उसका शरीर जल बनेगा, उसका शरीर कैसे बर्फ बनेगा, तब न वो ठंडक पहुंचावेगी। तो हमारे प्राण प्यारे को पसीना न हो, इसके लिए एक चेतन गोपी बर्फ बनने को तैयार है। तत्काल ब्रजते नीला, मैं उसके पंखे की हवा बन जाऊं, मैं उसके पांव की धूल बन जाऊं, मैं उसके आईने की चमक बन जाऊं। नारायण कहो, ये प्रेम कोई साधारण वस्तु है? तो प्रेम शास्त्र का एक रहस्य है। वो रहस्य क्या है? ये समझो, आत्मा परमात्मा का जो ज्ञान है ना, वो तो सीधा सीधा है, वो तो सिद्ध वस्तु का ज्ञान है। और ये प्रेम का जो रहस्य है, ये सिद्ध वस्तु का ज्ञान नहीं है, ये तो साध्य वस्तु का ज्ञान है, साध्य वस्तु का ज्ञान है। अथवा बहुत निरूपण करते हैं, तब श्रीधर स्वामी कहते हैं, श्री रूपक गोस्वामी कहते हैं, स्वतः सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। स्वतः सिद्ध जो भगवत स्वरूप प्रेम है, उसका हृदय में प्रकट होना। इसका क्या रहस्य है? प्रेम के दो भाव होते हैं, एक संयोग की फुरना और एक वियोग की फुरना। तो वियोग भी दो तरह का होता है, एक अयोग और एक वियोग। विरह दो तरह का होता है। एक अयोग माने पहले अभी मिले ही नहीं है कभी, और वियोग माने मिल के फिर बिछुड़ गए। ये विरह के दो भेद होते हैं। तो ये विरह जो है, ये कहते हैं सूर्य है, सूर्य। संयोग चंद्रमा है, आह्लाद देता है, और विरह जो है वो सूर्य है। तो वो क्या देता है कि दो चीज विरही को देता है, एक तो ताप और एक प्रकाश। तो विरह में एक तो हृदय में होता है ताप और दूसरे होता है प्रकाश। तो प्रकाश होने से तो अपने प्रियतम के सद्गुण और प्रभाव और प्रताप और ऐश्वर्य और प्रभाव और तत्व, ये सब दिखने लग जाते हैं। विरह काल में मालूम पड़ता है, ओहो उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए थे। और संयोग काल में सब भूल जाता है, जैसे मामूली, जैसे हम वैसे वे। उनके क्या सुरखात के पर लगे, कुछ नहीं, जैसे हम वैसे वो, हम भी आदमी, वो भी आदमी। और जब विरह होता है तब दिखता है ऐश्वर्य, उन्होंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। संयोग काल में नंद बाबा को ये कभी नहीं मालूम पड़ता कि हमारे लाला ने गोवर्धन उठा लिया। वो तो हमारा लाला, हमारी गोद में बैठने वाला, हमारे कंधे पर चढ़ने वाला, हमारी दाढ़ी मूछ खींचने वाला हमारा बेटा है। उसको कई बार मैंने डांट दिया तो कैसा चुप हो गया है। कई बार मैंने आँख चोरी की है तो रोने लग गया। जिसको हम अपना बुद्धि हुई भाई, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता विह सुरोत्तमौ सुराणाम महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जी मेरी ऐसी मान्यता है, अनुभव है मेरा कि श्री कृष्ण और बलराम ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हमारे घर में आए हैं। सुरोत्तम, तो सुर का अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश सब है। सबसे उत्तम ये दोनों हैं, और ये अपने आप जानबूझ करके हमारे घर में प्रकट हुए हैं। पहले कृष्ण और पीछे राम। बड़प्पन की दृष्टि से पहले राम होना चाहिए, बाद में कृष्ण होना चाहिए।
उम्र की दृष्टि से। परंतु ममता तो सब जगह भाई, ममता है ना, अपना अपना, कृष्ण अपना, ज्यादा ममता है। इसी से कहते हैं कि हम जिस मंत्र का जप करते हैं वो मंत्र संसार के 7 करोड़ मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ है। हम जिस इष्ट देवता का ध्यान करते हैं वो ईश्वर के सब रूपों में सबसे श्रेष्ठ। हमारा गुरु संसार के सब महात्माओं में श्रेष्ठ है। हमारा इष्ट, हमारा मंत्र, हमारा गुरु। निष्ठा कैसे बनेगी? ये ममता है। और निष्ठा नहीं बनेगी तो आगे बढ़ोगे कैसे? उसमें गुण दोष की परीक्षा नहीं होती, उसमें निष्ठा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारा कृष्ण कन्हैया सच्चिदानंद घन कृष्ण भूवाचक शब्द ऋणस्य निर्वृति वाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण विधीयते। हमारा कृष्ण और राम रमन्ते जोगिनो जस्मिन, वो चुपचाप बैठा रहता है और जोगी लोग उसमें रमते हैं बोला। और कृष्ण खींच के चपट लगा देता है। हमारे कृष्ण माने जो खींच ले, और राम माने जिसमें सब रमे। लोग जिससे प्रेम करें उसको राम बोलते हैं। रमन्ते जोगिनो यस्मिन, जोगी लोग जिसमें रमे तो राम। और जो दूसरों को खींच के, आंख से खींचे, बाल से खींचे, पाँव से खींचे, होठ से खींचे, हाथ से खींचे, छाती से खींचे और खींच के महाराज वो पटक दे, उसको बोलते हैं कृष्णा। बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान तोड़ दिए। मन्ये कृष्णम चो रामम चो प्राप्ता विह सुरोत्तमौ। ये कोई श्रेष्ठ देवता है। क्यों आए हैं? सुराणाम महदर्थाय, सुराणाम अर्थाय, देवताओं का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आए हैं। बोले भाई ईश्वर के बारे में अनुमान लगाना ठीक नहीं है। ईश्वर अनुमान गम्य नहीं है। वो तो जो बड़े बड़े पंडित होते हैं वो कभी कभी गुरु की हाँक देते हैं कि हम अनुमान से भी ईश्वर की सिद्धि कर रहे हैं। और अनुमान से सिद्धि उसी चीज की होती है जो प्रत्यक्ष गम्य होता है। ये नियम ही है। प्रत्यक्ष पूर्वकम तत्प्रविधम, गौतम जी बोलते हैं कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। तो जब प्रत्यक्ष मान लोगे तो इंद्रियक हो जाएगा ना, तब फिर अनुमान की क्या जरूरत रहेगी। यह अग्नि का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? पहले अनुमान लगाया, बाद में प्रत्यक्ष ही तो होता है ना। नारायण कहो तो तर्क युक्ति से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। ईश्वर की सिद्धि महापुरुष की कृपा से होती। नंद बाबा को भी जो कृष्ण पुत्र के रूप में मिले हैं, ये महापुरुष की कृपा है। वो थरा और द्रोण दोनों बसु थे पहले पति पत्नी। उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करने के लिए उनसे निवेदन किया और ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना की कि भगवान की साक्षात सेवा हमको मिले। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा जाओ, भगवान तुम्हारे पुत्र। फिर नंद बाबा जसोदा को मिले सो तो क्या, नल कुबर मणिग्रीव को भी भगवत प्राप्ति हो गई महापुरुष के वचन से। तो इसमें ये एक नियम है भगवान का कि वो अपनी बात कभी कभी झूठी कर देते हैं, लेकिन महात्मा की बात झूठी नहीं करते। जैसे ये झूठे हो जाएंगे तो दुनिया में फिर इनकी कोई नहीं सुनेगा, और हम झूठे हो जाएंगे तो हम कहाँ मिलने जाते हैं लोगों को। वो तो झूठे भी हो जाएं तो परोक्ष है ना, और महात्मा लोग तो रहते हैं प्रत्यक्ष। बोले भाई इनको झूठा नहीं करना, इनको भगवान के एजेंट हैं ये। इन्होंने जो स्वीकार कर लिया, जो कह दिया। तो बोले बाबा ये बताओ कि ये देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान पधारे हैं, ये बात तुम अनुमान से कहते हो? बोले नहीं, गर्गस्य वचनम यथा, गर्गस्य महत् वचनम। महत् जो है वो वचन का विशेषण है। गर्ग का महान वचन गर्गाचार्य का इसके संबंध में है।
गर्गाचार्य ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे पुत्र नारायण समो गुणैः, इसलिए देवताओं का काम बनाने के लिए ये कृष्ण और बलराम कोई साधारण नहीं, कोई श्रेष्ठ देवता। अब देखो, अब वो बेटे वाली जो बात थी ना, आक्रीदान ईक्षमाणा ना, वो कट गई, आ गए तो ईश्वर पर। कंसम नागायुत प्राणम मल्लौ गजपति तथा अवधिष्ठाम लीलयैव पशूनिव मृगाधिपः। प्रत्यक्ष से भी यही मालूम पड़ता है कि कृष्ण ईश्वर है। कंसम नागायुत प्राणम, कंस को मारना ये कोई मनुष्य का काम है? कंस मारे तो मनुष्य क्यों रहे, फिर तो ब्रह्म ही हो जाए हो। ये कंस जो है ये संस्कृत में काटने वाले के अर्थ में बनता है। कंस कसी हिंसाया, कंसति इति कंसा, जो दूसरों की हिंसा करे उसको कंस बोलते हैं। कंस ये अहंकार जो है ना, अस्थि प्राप्ति का पति जरासंध का जमाई है ना। अस्थि प्राप्ति तो आप लोग जानते हैं, कहाँ गीता में, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। इतना तो हमारे पास है, दबा के रखा है वो, इतना तो दबा के रखा है, वो तो ब्लैक का माल है। अस्ति और भविष्यति पुनर्धनम, इतनी प्राप्ति और होगी, साल साल में इतनी इतनी प्राप्ति होती जाएगी और इतना है। कंस के 2 पत्नी थी, तुम्हारे घर में है कि नहीं जरा देखो। अब माताओं से तो क्या कहें, अगर तुम्हारे शरीर में कहीं कंस है, तुम्हारे शरीर में कहीं कंस है तो ये 2 की पत्नियां भी जरूर होंगी, अस्थि और प्राप्ति। इतना हमारे पास है और इतना और हो जाएगा। यही तो आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संशया इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। यही तो है नारायण। अस्थि प्राप्ति तो अस्थि प्राप्ति दोनों श्रीमती तो प्रत्यक्ष दिखती हैं। ये जिसके सहारे अपने हृदय में रहती हैं उन्हीं का नाम कंस है बोला। इसको कौन मारता है? इसको जीव नहीं मारते, इसको भगवान मारते हैं। तो भगवान को तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसको मारना पड़ेगा। ना ना, वो तो भगवान जहाँ तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर चढ़ने लगेंगे उनको देख के इसका हार फेल हो जाएगा। कंस का हार ही फेल हुआ, मारना थोड़ी पड़ा। नागायुत प्राणम, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना इस एक कंस में बल है। ये काल नेमी का पुत्र है, उग्रसेन का नहीं, काल नेमी का पुत्र है ये। तो एक तो है चक्रपाणी और एक है काल नेमी। चक्रपाणी ही कंस को मार सकता है, ये काल नेमी का पुत्र है कंस। और इसके महाराज के मल्ल हैं चाणूर और मुष्टिक, वो भी तथा वो भी 10,000 हाथियों के बल वाले हैं। गजपतिम कुबलयातीब हाथी, इनको कृष्ण ने खेल खेल में मार डाला। कृष्ण कोई साधारण बालक है, देवता पशु निव मृगाधिपा। बोले कोई प्रयत्न करना होगा कि नहीं, जैसे सिंह जंगली जानवरों को स्वाभाविक ही बिना परिश्रम के मार देता है ऐसा। और शंकर जी का धनुष कालत्रयम महासारम धनुर्यष्टिनिवेपराट बभंजैकेन हस्तेन सप्ताहम अदधाद गिरिम। 3 ताल लंबा महासार वो जो धनुष था
उसको जैसे हाथी गन्ने को तोड़ दे वैसे तोड़ दिया एक हाथ से। और सप्ताहम मदधावत गिरिम, 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ को मेरे सामने उठा के रखा हाथ। प्रलम्ब धेनु का अरिष्ट तृणावर्त बकासुर, ये सुरासुर जित जो दैत्य थे, देवता और दैत्यों को जीतने वाले जो दैत्य थे, उनको जिसने लीला लीला में मार डाला। वाक्य पूरा तो जरूर ये देवता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बस कंस के मन में, नंद बाबा के मन में इसी संस्मृत्य संस्मृत्यो नंद कृष्णानुरक्त दी अत्युत्कंठो भवत्तूष्णी प्रेम प्रसर विह्वलः। नंद बाबा की स्थिति का वर्णन करते हैं। अनेक बात है, संस्मृत्य संस्मृत, उत्तवा उत्तवा नहीं, ये बोल बोल के नहीं, बोलना तो बंद हो गया, याद कर करके। और कृष्णानुरक्त भी, ये बुद्धि के जैसा है, बुद्धि में कृष्णानुराग है, मन में कृष्ण की स्मृति है। अत्युत्कंठा, चित्त अत्यंत उत्कंठित है, वाणी बोलने में असमर्थ है, मौन है। और प्रेम प्रसर विह्वलः, ऐसा बढ़ा प्रेम, ऐसा बढ़ा प्रेम कि नंद बाबा से कुछ भूल ही न गया, आगे की बात कही नहीं गई। अब नंद जसोदा दोनों की क्या स्थिति होती है और उद्धव जी उनको क्या समझाते हैं, ये प्रसंग कल है।